हाय। हाँ, मुस्कुराइए, आप कैमरा पे हैं और आप यूट्यूब वीडियो पे जाने वाले हैं। वी आर ऑन टू टिफिन पार्ट 2। टिफिन पार्ट में मेरे साथ 4 ही लोग थे, टिफिन पार्ट 2 में आप सब हैं। टिफिन पार्ट 2 में वी आर ऑन द लास्ट पार्ट। वल्ला ताकत टिफिन शितु वखर पाहते। सबसे पहले एक एक वर्ड के मीनिंग समझा दूं, फिर पूरे पैराग्राफ का मीनिंग समझाऊंगा, तब फिर उससे रिलेटेड कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। वल्ला का मतलब क्या? सर वल्ला यानी कि ये तो अरबी हो गया। वल्ला ताकती टिफिन शितु वखर पाहते। वल्ला बेटा, मराठी सॉन्ग का अरबी सॉन्ग मत करो। वल्लाल हबीबी सौम्या की 8-10 बीबी, ऐसा मत करो। सौम्या ने बोला सर थोड़ा 2-4 बढ़ाओ, आपने कम बोला। ओके 12-15 बीवी, अब तो खुश भाई। सौम्या बोले यस हाँ। वेल वल्ला डजंट मीन दैट। वल्ला तुम क्या बोलती। सर लिंग परिवर्तन हो गया, तुम क्या बोलता। हाँ, वल्ला व्हाट डू यू मीन बाय वल्ला? वल्ला का मतलब बियाणे झेलत, कैचिंग द सीड ग्रेन्स। किसने कैच पकड़ा है? एमएस धोनी विकेट कीपर। नो, ये जो टिफिन है ना आप देख रहे हो फोटो में, उसमें ऐसा उसने ये फार्मर ने ग्रेन डाला। ग्रेन डाला तो टिफिन के नीचे अगर आप देखोगे ना तो एक ये देखो, इधर से ग्रेन डाला, इधर से ये ग्रेन को पकड़ा और फिर इधर हाउस दैट गोल। सर ये क्या क्रिकेट और पूरा फुटबॉल मिला रहे हो? हाँ वही वल्ला ताकती टिफिन। वल्ला मतलब, वल्ला का मतलब क्या? कैचिंग द सीड ग्रेन्स। ताकती टिफिन, टिफिन में वो सीड ग्रेन्स ऊपर से डाले। शीतु, शीतु पाते मीन्स ट्राइंग टू होल्ड कैप्चर, ट्राइंग टू होल्ड कैप्चर। और वखर का मतलब एन इम्प्लीमेंट। ये जो है ना, ये वखर है। सर ये नांगर है या वखर है? इसको वखर भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? सर कुछ नहीं। वल्ला ताकती टिफिन शिखुर शितु वखर पाहते मतलब as the plow is drawn through the soil, it tries to catch the falling seed grains and its blade try to hold the seeds scattering in the soil. सर आप दो भाषा में बोलते हो जो हमें समझ में नहीं आती, एक मराठी में और एक इंग्लिश में। Tell us something which we can understand. बोले तो मुन्नाभाई भाषा। वेल मुन्नाभाई भाषा में जैसे ही तुम लोग हल चलाते हैं ना, वो तनिषा को कोई भी प्रॉब्लम होता है वो किसान के पास जाती है। क्यों? क्योंकि किसान के पास हल है, हर समस्या का हल है। सर वेरी पुराना पीछे यस। तो जैसे ही वो जो हल है वो सॉइल के अंदर जाता है ना, ऐसा कैसे जाता है सौम्या? एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो जाता है ना, ऊपर से तूने ऐसा सीट डाला, सीट डाला कैसे, नीचे से अपना ये फ्लो ने उसको पकड़ा और फिर उसको सीधा सॉइल में डाला। हाउस दैट, जैसे वो विकेट कीपर कैसे अपना कैच पकड़ के सीधा बोल्ड इन करते हैं ना, वैसे। तो समझ में आया? ये पूरे लाइन का मतलब है एमएस धोनी सर। क्यों? वही विकेट कीपिंग करता है। नहीं, वल्लाह ताकती टिफिन शितु वखर पाहते। सर नहीं समझ में आया। हाथ में से आप जो बियाणे हैं जो अंदर डाल रहे हो, सीड्स अंदर डालो, ऐसे डालो डालो सब लोग। हाँ, वो टिफिन ने पकड़े, हाउस दैट, और वो माटी पड़ता ना, उसको मिट्टी में स्प्रेड करने वाला जो यंत्र है ना वखर, वो उसको कैच करता है, कैच पकड़ा ही ला पाते। समझ में आया? वल्लाह ताकती टिफिन शितु वखर पाहते। वल्लाह का मतलब कैचिंग द सीड ग्रेन्स। प्लीज मीनिंग लिखो बराबर। देव दानव मत बन, मीनिंग्स लिख। Yeah, I'm explaining back again. Valla means catching the seed grains. ताकती टिफिन यानी कि जो हम प्लो में डाल रहे हैं, प्लो में जो सीड ग्रेन्स डाले
वो कैच करके शीतू पाहते, शीतू पाहते मीन्स ट्राइंग टू होल्ड, शीतू पाहते मीन्स ट्राइंग टू होल्ड, पकडायला जाणे, शीतू पाणे, शीतू मीन्स टू कैच, पाहते मीन्स पाणे, ट्राइंग, शीतू पाणे ये एक वर्ब है, उसका मतलब ट्राइंग टू होल्ड, कैप्चर। और वखर मीन्स ये जो प्लो की हुई जमीन को साफ करने वाला ये साधन, वो जो नीचे जो है ना वो फील्ड ग्रेन, सीड ग्रेन, कुछ भी लिख सकते हैं बेटा। इस लाइन का मतलब क्या, वल्लाह ताकते तिफाना शीतू वकर पाहते, मतलब ये है कि जो वो ग्रेन्स ऊपर डालता है, वो वखर नाम का जो इंप्लीमेंट है ना जिससे वो खेती कर रहा है, वो वखर वो दाने पकड़ के उसको कहां पे सो करने का प्रयास कर रहा है, किधर सो करने का प्रयास कर रहा है, मिट्टी में, बराबर, क्योंकि मिट्टी में वो दाने चले गए, उसके बाद बरसात आई तो मिट्टी में से पुटुक क्रॉप स्प्राउट होगा और मस्त ऐसा अनाज वनाज उगेगा, वो अनाज को हार्वेस्ट करेगा, तुमको बेचेगा, उसके पास पैसा आएगा, तुमको बेचेगा, तुम उधर खाना बनाएंगे, खाना बना के शाम को डिनर में खाएंगे, समझ में आया ना। तो वल्लाह बोलो, वल्लाह, सौम्या भी डांस हो जाएगा, अल हबीबी वो नहीं, वल्लाह ताकती तीफाना, अर्थ भाई समझ में आ रहा है, वल्ला टाकती तिफाना शीतू वखर पाते, वल्ला टाकती तिफाना शीतू वखर पाते मीन्स हातातून झेललेले बियाणे तिफन पकडते, हातातून घातलेले बियाणे तिफन पकडते आणि ते मातीत पडताना वखर, ते जेव्हा मातीत पडते तेव्हा वखर त्याला पकडून जमिनीत टाकायला पाहते, ये कैच कैच खेल रहे हैं, ऊपर से अंदर, वखर यानी कि वो साधन, वो इंप्लीमेंट, ये वाला, ये वखर है, वखर, एन इंप्लीमेंट टू क्लीन द लैंड। इधर से सीड गया, वल्ला टाकती तिफन शीतू वखर पाहते, एंड देन हाउस दैट, ए मिट्टी में डाला, समझ में आया बेटा। एक लाइन को मैं 5 मिनट से रिपीट कर रहा हूं, पता चला, एज द प्लो इज ड्रॉन इन द सॉइल, जैसे ही हल चलता है, इट ट्राइज टू कैच द फॉलिंग सीड ग्रेन, वो ये सीड ग्रेन को पकड़ने की कोशिश करता है, एंड इट्स ब्लेड्स, ब्लेड्स यानी के वखर, ट्राई टू होल्ड द सीड्स एंड देन स्कैटर्स इन द सॉइल। ये पूरा 3 लोग खेल रहे रे, फार्मर के हाथ से प्लो के पास, प्लो से वखर के पास, वखर से जमीन में, हाउ इज दैट, रिव्यू मांगो, पास हुआ या नहीं, पहुंचा कि नहीं, समझ में आया, वल्लाह ताकत नहीं यार, ये पूरा सॉन्ग है इनमें से वही होगा। हाँ अभी सॉइल के पास, हाँ अभी एक्चुअली क्या होता है, बरसात आई है तो सॉइल पूरा स्लिपरी है, बराबर, हाँ या ना, और वो स्लिपरी सॉइल है। कभी तुम लोग बरसात में फुटबॉल खेले हो, कौन कौन खेला है बरसात में, कभी भी कोई गेम खेले हो, ऐसा कीचड़ वाला जमीन पे कभी भागे हो, कीचड़ वाले जमीन में क्या मस्त स्लिप होता है, बाद में तो स्लिप डिस्क हो जाता है, मगर फिर भी जो तभी स्लिप होता है ना, वो मजा आता है। तब आपको ऐसा लगता है आप उस जमीन पे नहीं हो, पहले स्टार्टिंग में यू फील ऊ, मगर बाद में जब पूरा पैर मिट्टी वाला होता है ना, अबे क्या परवाही दे दबा दबा, बाद में तो पूरे लौटते रहते हो गेंडे की तरह उस पूरे कीचड़ में, हाँ या ना। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा होता है, उई माँ इट्स टू डर्टी डर्टी, मगर बाद में एक बार खेलने लगे और पूरा तो दाग अच्छे हैं, अभी मम्मी संभाल लेगी, चलो दे दबा दो, तो वो कितना स्लिपरी होता है। अब यहां पर जब बरसात आई हुई है तो नीचे पूरा वो जो मिट्टी है वो पूरी कीचड़ कीचड़ हो गई है, ये फार्मर उसमें हल चला रहा है, बराबर, तो उसका पैर भी है ना, वो जब उस पर पड़ता है तो उसको भी स्लिपरी स्लिपरी लगेगा। जस्ट इमेजिन, पूरा इट्स लाइक आपका पैर पूरा कादव कीचड़ में पूरा, हैप्पी बर्थडे टू यू, बस केक काटने का, खाने का नहीं, वो वहां पे काउडंग वाउडंग सब रहता है, काव होता है, गोट होते हैं सब, अभी समझ लो क्या होगा, बराबर। हाँ तो उस पे उसका पैर गिरा, जस्ट इमेजिन करो पैर स्लिप हुआ, ऐसे जमीन पे ऐसा पैर ऐसा स्लिप करो, मैं स्लिप कर रहा हूं, मैं तो सीधा डाइनिंग टेबल के अंदर चला गया, हाँ तो ऐसा पैर स्लिप हुआ, बराबर,
मगर वो ऐसा स्लिप होते होते भी वो हुर्रा 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 चालू है उसका। बराबर, समझ में आया? तो ये जो पानी से भिगोया हुए ये जो सॉइल है, पानी से भिगोया हुआ जो सॉइल है, दैट लंप ऑफ अर्थ, वो जो मिट्टी का ढेर जो एकदम कीचड़ वाला, कीचड़ बॉल्स, कभी हमने कीचड़ बॉल्स देखे? कीचड़ होता है तो उसमें ऐसा वो कीचड़ बॉल्स, बड़े बड़े पत्थर उस पे ऐसे कीचड़ बॉल्स, दे एग्जैक्टली लुक लाइक चॉकलेट बॉल्स डिप्ड इन दैट चॉकलेट, यू नो, आइसक्रीम। सर अभी खाने का मन नहीं होगा वो। हाँ, तो उस पे जब पैर गिरता है, बराबर, तो वो पैर को कैसा लगता है? किस तरह, किसकी तरह लग रहा होगा? अंदर देख के बताओ। कि वो पानी से भिगोए हुए वो जो सॉफ्ट सॉफ्ट वो मड बॉल्स हैं, वो किसकी तरह लगते हैं? कोई बता सकता है? सेकंड लाइन में है, फोर्थ वर्ड है, उसका मतलब भी पता है आपको? लोणी, बटर। यस, एकदम। वो पांव को, वो जो है ना अपना नीचे क्या है वो मड बॉल्स, वो बटर की तरह दिखते हैं, पांव मस्त स्लिप होता है। अरे वाह, बटर पांव हो गया सर, थोड़ा काकड़ी वाकड़ी डाल दो खा लेते हैं। छी नहीं, यप। समझ में आया? आया ना? तो यानी कि पानी भिगोया हुआ वो जो मड बॉल्स है वो किसकी तरह लग रहा है? बटर की तरह पैर को। पैर पूरे कीचड़ वाले हैं, पैर पूरे कीचड़ 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 वाले हैं भैया, बराबर। मगर उसकी जो आंखें हैं ना, वो ग्रीन सपना देख रही है। मतलब समझे? हाँ सर, फार्मर ने ग्रीन कलर का चश्मा पहने? नहीं, आंखें ग्रीन सपना देख रही है, उसका मतलब क्या? आई एम अनम्यूटिंग यू पीपल, इफ एनीवन कैन आंसर। आंखें ग्रीन सपना देख रही है, सर कैन आई? सर वो रिलेटेड टू वो, हरियाली। हाँ सर, वो रियली, चाहती है यस कि आयुषी। पूरा क्रॉप, मतलब अभी जो वो सीव कर रहा है सो फिर आगे जाके पूरा क्रॉप ग्रीन ग्रीन हो जाए, मतलब पूरा ग्रीन ग्रीन हो जाए। क्योंकि वो गरीब फार्मर एक सपना देख रहा, क्या सर कि भले उसकी हालत फसल मेरी अच्छी हो। हाँ, फसल अच्छी होगी। कि आज भले मेरे कपड़े फटे हुए हैं, आज भले मेरी हालत ऐसी दयनीय है, आज भले मेरे पूरी हालत खराब है, आज भले मैं दबाव दबाव हूं, मगर एक दिन ये जो खेत है ना, इसमें अनाज ही अनाज आएंगे, और इतना सारा अनाज आएगा, इतना सारा अनाज आएगा, मैं बेचूंगा और मेरे पास आएगा पैसा, पैसा। ढेर सारा पैसा। तो आंखें सपने देख रही हैं। हाँ सर, हम अभी लेक्चर में बैठे हैं, मगर हमारी आंखें सपने देख रही है कि लेक्चर खत्म होने के बाद आज तो मैं केक पेस्ट्री खाऊंगी। सर ने वो पूरा वो मड वाला बताया ना, चॉकलेट बॉल्स, वही सब है ना। जैसे आप यहाँ पे हो मगर आंखें सपना देख रही है, वैसे ही। समझ में आ रहा है? फार्मर सपना देख रहा है, समझ में आया? मगर वो सपना देखते देखते उसके पैर में क्या चुभ जाता है? कांटा। कांटा लगा, हाँ लगा। बेटा डांस मत करना, बराबर। हाँ बेटा, तो उसको मस्त कांटा लगा, कांटा लगा ना, तो सीधा कांटा उसके पैर में गया और पैर में से पूरा सॉस बाहर आया, यानी कि ब्लड सीधा पलोमा का, तो ऐसा हो जैसे उसके चेहरे पे आ गया, नहीं। हाँ, तो ब्लड पूरा बाहर आया, और वो ब्लड है ना, वो ब्लड पूरा बाहर आया, मगर किसान उसको रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ा, वो ऐसे ही हल चलाते रहा। ब्लड मिट्टी में मिलता रहा, मिट्टी ब्लड को लगती रही, अपने आप मिट्टी भी लाल होती रही, और इसलिए कहते हैं किसान अपना खून पसीना देता है, बराबर। मगर आंखें वही सपना देख रही है, और एक दिन इस पसीने और मिट्टी के एक साथ आने से ये ग्रीन सपना खिलता है, क्लाउड्स बरसते हैं। वी ऑल हैव ग्रेट सिंपैथी फॉर आवर फार्मर्स। कभी किसी दिन बताऊंगा कि व्हाई फार्मर्स आर, जो कि अन्नदाता देते हैं आज हमारे इंडिया में ही, व्हाई दे आर नॉट गेटिंग देयर ड्यू शेयर
सिंस नॉट 100-200 बट सिंस लास्ट 1000 years, आज तक हमारे फार्मर्स के साथ आज दे आर नॉट गेटिंग जस्टिस। कितना भी कर लो, आज आप फॉरेन में जाओ, वहां पे फार्मर्स देखो, लगे अरे वाह फार्मर है, लगेगा ही नहीं, मस्त जीन्स टी शर्ट पहन के वो ट्रैक्टर चला रहा है, एकदम यो मैन है। और हमारा फार्मर वो धोती आधी सलमान खान की तरफ ऊपर गायब, ऐसा कहा रखाते हैं नमस्ते। जिसको सबसे अमीर होना चाहिए आज वो सबसे गरीब है। क्योंकि जस्ट इमेजिन करो आज फार्मिंग में इन्वेस्टमेंट कितना जाता है। यू हैव टू जस्ट ब्रिंग द सीड्स, उसमें से क्रॉप्स उगते हैं। तो अगर मिडलमैन की चेन ना हो और अगर प्रॉपर मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन हो और हर फार्मर को उसके क्रॉप का मिले, तो आज सोचो सबसे रिच बंदा फार्मर होगा। कि फार्मिंग में कितना इन्वेस्टमेंट देखो और उसके हिसाब से आउटपुट देखो। मगर हमारे यहाँ फार्मर्स की ऐसी दयनीय स्थिति है कि उनके पूरा परिवार को काम करना पड़ता है, बच्चा रोता है फिर भी उसको जैसे तैसे रखना पड़ता है। सब लोग को दिन रात, वो मैंने किसान की आत्मकथा बोली थी ना, वैसी रेगिस्तान की तपती रेत में जितनी सिंचाई पानी से नहीं होती उतनी किसान के पसीने से होती। तो ऐसी शेतकरी की हालत होती है। मगर फिर भी वो सपने देखता है कि हाँ एक दिन सब अच्छा होगा। ये पूरा पता चला। वल्लाह ताकती तिफन शीतु वखर पाहते। वल्लाह का मतलब बियाणे झेलत, ताकती मीन्स टू ड्रॉप, एक एक वर्ड का मीनिंग लिखो। टिफन यानी के प्लो, शीतु पाने ट्राइंग टू होल्ड, और वखर इज एन इम्प्लीमेंट। पानी भिजल ढेकुल लोनी पायाल वाटते। पानी यानी के वाटर, भिजुला का मतलब क्या, भिजुला का मतलब क्या, गीला गीला हुआ पानी के कारण, गीला गीला हुआ पानी के, गीला वेट। ढेकुल, व्हाट डू बाय ढेकुल? वेरी गुड हितमी। ढेकुल यानी के क्लॉड, लंप ऑफ अर्थ, मिट्टी का छोटा सा बॉल्स, यू नो दैट चॉकलेट बॉल्स जिसकी बात कर रहे थे, आइसक्रीम में होते हैं, मुंह में आते हैं, मजा आता है। दैट चॉकलेट बॉल्स नहीं पसंद? अरे मस्त लगते हैं। मिट्टी वाले बॉल नहीं, वो खाओगे आपको लगेगा रही मीठे के बदले थोड़ा सा खारा, थोड़ा सा ये सब अलग अलग क्यों है? बिकॉज यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट। बेटा समझ में आया? Forget it. तो ढेकुल का मतलब पता चला ना। लोनी, लोनी यानी के बटर, अटरली बटर, अटरली लोनीली डिलीशियस अमूल। बटर यानी के लोनी, बटर पता है ना। हमारे जमाने में पहले एक मुहावरा होता था कि भाई मस्का लगाना, यानी किसी की चापलूसी करना, तो उसका मतलब होता है मस्का लगाना। तो एक किशोर कुमार की मूवी में उसको बोलते हैं कि साहब को मस्का लगाना चाहिए, तो बटर लेके आता है और जो साहब जो बॉस होता है उसको पूरा बटर लगा देता है कि मुझे बोला था मस्का लगाना है। हाफ टिकट नाम का मूवी था, आउट ईयर। तो लोनी पता चला, पायाला वाटते। सर इतना पूरा स्टोरी क्यों बोला हाफ टिकट का? ताकि तुम लोग को याद रहे कि लोनी मीन्स लोनी एंड लोनी मीन्स बटर। पायाला वाटते यानी कि पैर को ये बटर जैसा लगता है। कोई बोल सकता है कि पैर को ये बटर जैसा क्यों लगता है? ही इज वेरी हंग्री, वांट टू हैव नटेला क्रीम, क्योंकि नटेला क्रीम जैसा ही उसका ऐसे डिस्क्रिप्शन है। इट्स स्लिपरी, यस इट्स स्लिपरी, बराबर। पानी भिजल ढेकुल लोनी पायाला वाटते। काया, काया यानी के व्हाट इन बाय काया? सर काया यानी के शरीर, नो, काया मीन्स काड़िया, काड़िया मीन्स ब्लैक। काया ढेकलात डोया, ढेकलात यानी के वो क्लॉड, ढेकलात यानी कि वो क्लॉड, अपने चॉकलेट बॉल्स। डोया मीन्स, डोया मीन्स डोडिया, डोया मीन्स डोडिया, डोडिया मीन्स आंख। ये काली काली डोया और तुरुरु, तू समझो नहीं रोया, तुरुरु तुरुरु। तो डोया पता चला, हमारे गुजराती बोलते हैं ये रोया संभट। अभी तक
काया ढेकलात डोया हिरवं सपन पाहते. हिरवं यानी कि ग्रीन, सपन यानी कि सपना, पाहेते यानी कि देखते हैं. समझ में आया? भले काली मिट्टी में उसका पैर है मगर आंखें ग्रीन सपने देख रही है. जैसे आप लोग इस लेक्चर में हो मगर आंखें कुछ और सपने देख रही है. समझ में आया? समझ में आया. डोया सपन पाहते काटा पायात रुतते. आंखें सपने देखती हैं और काटा पायात रुतते. व्हाट डू मीन बाय रुतते? ऋतु, पाया रुतने, काटा पायात रुतते. रुतते मतलब क्या? टोचने. वेरी गुड हिया जी, वेरी गुड. रुतते यानी के टोचने, टू प्रिक. काटा पायात रुतते लाल रगत सांडते. रगत मीन्स रक्त, रक्त मीन्स ब्लड. लाल रगत सांडते हिरवं, हिरवं यानी के ग्रीन. सपन फूलते, सपन यानी के सपना, फूलते यानी के खिलता है. हिरवे सपन फूलते ढग बरसते. एक्चुअली बच्चों को भी ये सॉन्ग बहुत पसंद है. सांडते का मतलब टू स्पिल. कई लोग सांडते का मतलब सोचते हैं अच्छा तो वहां पे सांड भी है. नहीं, सांडते मीन्स टू स्पिल, गिरना, टू पड़. ऐसा पड़ जाता है ना, हमारे गुजराती में बहुत ऐसे पड़ जाता है. वो गुजराती में तो कोई पानी मांगता है तो भी लोग धक्का दे देते. क्यों बोलता है पाड़ी दे पाड़ी दे, इतना पाड़ी दो क्या ना कैसे पाड़ी दे. हमारे गुजराती में ऐसा वर्ड्स में बहुत गड़बड़ हो जाता है. पानी दे यानी कि पानी देना और पाड़ी दे यानी कि धक्का मार देना. कोई बहुत बोलते हैं ना ये पाड़ी दे, ऐसा हम लोग मस्त धक्का मार देते ऊपर से नीचे, या पाड़ी दी. चलो हो गया. काटा पायात रुतते लाल रगत सांडते हिरवे सपन फूलते. हिरवं सपन फूलते ढग बरसते. अगर आप लोग क्लास में होते हैं तो हम लोग ये सॉन्ग मस्त गाते हैं. बच्चों ने लास्ट ईयर गाया था, मजा आया था. वल्ला टाकत तिफन शीतू वखर पाहते. सांडते मीन्स टू स्पिल, टू गिर. पाणी भिजल ढेकुल लोणी पायाला वाटते. काया ढेकला डोया हिरवे सपन पाहते. डोया सपन पाहते काटा पायात रुतते. काटा पायात रुतते लाल रगत सांडते. लाल रगत सांडते हिरवे सपन फुलते. हिरवे सपन फुलते ढग बरसते. बोलो काया मातीत मातीत तिफन चालते. पता चला एक बंदे ने तिफन का मतलब यू विल नॉट बिलीव ऐसा भी लिखा था, ज्यात आई मला नाश्ता देते. आई गॉट बाय द मीनिंग दैट बंदे को चैप्टर समझ में नहीं आया. बिलीव मी, मैं उस बंदे पे भड़का नहीं था, आईजेएस का था वो. उसको बाद में बोला भाई चैप्टर समझ में आया? बहुत समझ में आया सर. किसके बारे में? सर टिफिन बॉक्स के बारे में. मैं बोला भाई सीरियसली? देन ही टोल्ड नहीं समझ में आया सर, ऐसे ही झूठ बोला. बाद में समझा दिया उसको वापस पूरा पॉइंट. तब तो ये रिकॉर्डिंग भी नहीं था इसलिए पूरा लाइव समझाना पड़ा. अंदर से बड़ा गुस्सा आ रहा था कि धो उसको, मगर एग्जाम के अगले दिन ये पता चलता है तो हम लोग उसको धुलाई भी नहीं कर सकते, तब हंसते हंसते करवाना पड़ा. प्लीज तुम लोग में से तो ऐसा कोई नहीं है इसको टिफिन को टिफिन बॉक्स समझता है. एक एक वर्ड समझ में आया ना, क्योंकि एक्चुअल में सांडते का मतलब वो लोग पिक्चर में ऐसे बैल देखते हैं तो सांडते का मतलब वो लोग लिखते हैं सांड. सांडते का मतलब तो स्पिल होता है. बराबर. चलिए कुछ सवाल पूछता हूं, देखते हैं आप लोग उसके जवाब दे पाते हैं कि नहीं.
पहले वरहाड़ी शब्द करते हैं। काया का मतलब क्या? काड़िया। जोड़ी ले, जोड़ी ले, जोड़ीला। बेटा वरहाड़ी शब्द और प्रमाण भाषित शब्द, ये मैंने आपको पीडीएफ भेजा है, उसमें भी है, वो पढ़ना क्योंकि वही कल आने वाला। मैंने तुम लोग को जो पीडीएफ भेजा है ना, उसमें ये जो क्वेश्चंस है ना, ये पूरे, ये और ये है कल की एग्जाम। मैं भावार्थ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ वो वन लाइनर्स और वही सब पूछने वाला हूं। जोड़ी ले, जोड़ीला, जोई, जोड़ी। एक मिनट, कौन सारे सवालों के जवाब देगा उसको मैं अनम्यूट कर देता हूं। एनीवन? सौम्य आ रहा है? सौम्य और देव दोनों आ जाओ, दोनों में से देखते हैं कौन ज्यादा जवाब दे पाता। दोनों जुड़वा भाई दिखते हैं। सौम्य और देव, आर यू रेडी बोथ ऑफ यू? यस सर। So let's see who wins. काया? ब्लैक। काया, काड़िया। काड़िया बोलने का देव। ओके, काड़िया। बराबर। हाँ भाई, ऐसे काउंट कर, कौन फर्स्ट, ये देव और ये वैसा मार्क्स काउंट कर देगा, कौन फर्स्ट कौन सेकंड है। जोड़ी ले, जोड़ी, जोई, जोड़ी ला, यस। जोई, जोई, जोई। देखो जोड़ी ले, वो जोड़ी ले जो था ना, वो कपल यानी कि जोड़ी था, जोड़ीला। ये जोई है, जोई यानी कि जोड़ी, जोड़ी। वो जोली होती है ना, माँ की जोली, जिस जोली के अंदर बच्चे को सुलाया हुआ है, बच्चा मस्त है। इसे तुम्हारे घर पे छोटा बच्चा होता है तो उसके लिए घोड़िया बांधते हैं, बच्चा जैसे ही उठता है आप जाके बैठ जाते हो, वही जोड़ी। मुझे पता है तुम सब बैठते हो, है ना? समझ में आ रहा है? लड़ते, लड़ते, रड़ते, लड़ते। लाड़ा नवसाचा, ये मैंने हिया को स्पेशली मेंशन करके बोला था, उनके स्कूल में आया था। जादन वास्ते, लाडन वसाचे। पाड़ते, पाड़ते, पाड़ते यानी कि पाड़ते। तांजीले, सांजवेड़ी। रगत, रक्त। बेटा फैसिनेटिंग कौन सा था? फैसिनेटिंग कुछ नहीं था बच्चा। सांजीले, सांजवेडी, पाडते, पाडते। कवितेचा विषय शेतीमधील पेरणी। कविता का विषय क्या है? खेत में जो आप सोविंग करते हो ना, वो। कवितेची भाषा वऱ्हाडी। कवितेतील पात्र सदाशिव व पार्वती, शेतकरी व शेतकरी। कवितेतील अनेक प्रतीक आहेत, त्यातला तुम्हाला कोणता प्रतीक आवडला तो बोल सकते हैं। काकरात बिजवाई जसं हासर चांदणं। कवितेतील नैसर्गिक घटना काय आहे? वीज नाचते आणि ढग बरसते। अभी कोई भी अनम्यूट हो सकता है और आंसर दे सकता है। 7 क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस है, देखते हैं कौन इसको सब आता है। सरीवरी सरी आलियावर, शेतकरी नाही का? शेतकरी माझी नाव माती, होते। माती नाती माती होती होते नावादी। means पूरी मिट्टी स्नान कर लेती है। जीवाला भूल पाडणारा, कस्तुरीचा वास। कसूरचा वास। वो है ना, रॉन्ग है, जो मैंने पीडीएफ भेजा है उसमें। मातीतील येणारा कस्तुरी सारखा वास आएगा। पाणी सॉरी, पाऊस पडल्यावर मातीतील येणारा कस्तुरी सारखा वास आएगा। बोलो, पाऊस पडल्यावर मातीतून येणारा कस्तुरीचा वास आएगा। कस्तुरी सारखा वास। माती, माती, पाणी पडल्यावर पाणी पडल्यावर मातीतून येणारा कस्तुरीचा वास। पाण्यात भिजलेले पाण्यातून ढेकूळ येण- कसे वाटते? थई थई, पायाला लोण्यासारखे वाटते। पायाला लोण्यासारखा, लोण्यासारखा।
पायात काटा रुतल्यामुळे काय होते? लाल रक्त सोड लाल रक्त सांडते. वाट पाहणाऱ्या शेतकरीला काय म्हटले आहे? मैना मैना. आणि तिफन मैना. आणणाऱ्या शेतकऱ्याला काय म्हटलं आहे? राघू रागू पेरणीसाठी लागणारे बियाणे यासाठी कोणता शब्द आलाय? पेरणीसाठी लागणारे बियाणे. काकरात डॅश. बिजवाई बिजवाई. शेतकरी पेरणीसाठी वापरतो ते अवजार. फन तिफन. टिफन तिफन. पाराबती करते त्या दोन कृती. तो पाराबतीने दो बातें की. ओटी पोटाला बांधते, जोडी काठीला टांगते. ओटी पोटाला बांधते, जोड़ी काटीला टांगते हैं. आई होप सो टिफन इज क्लियर. यस सर पक्का एक बार प्लीज वो सब करके जाना. उसी में से कल मैं पूछूंगा.